हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। लाल मिर्च का अचार। इस अचार को बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, जैसे मेरी मम्मी बनाती थी मैं उसी को फॉलो करूँगी बिल्कुल। और उसी तरह से मैं हमेशा अचार बनाती हूँ हर साल, तो इस बार मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अचार को बनाने के लिए मैंने आधा किलो लाल मिर्च ले लिया है, और लेते वक्त मैंने चेक कर लिए थे कि सारे सही हो, तो मतलब बिल्कुल फ्रेश वाले मिर्च लेने हैं। उसके बाद मैंने उसको धो के रात में ही छोड़ दिए, और मॉर्निंग तक उसके पानी आराम से ड्राई हो गया। फिर सुबह उठ के 1-2 घंटे के लिए मैंने उसको धूप में रख दिए। अब मैं इसको बारीक 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 नहीं, मतलब एक मिर्च का 5 टुकड़ा, और अगर छोटा है तो 4 टुकड़ा इस तरह से काट लेंगे। जड़ को काट के इस तरह से निकाल लेंगे, और यहाँ का जो ये मोटा सा स्टेम होता है थोड़ा सा यहाँ पे साइड में, बस इसको निकालेंगे। पूरे मिर्च का अचार नहीं निकालेंगे, बस इतना सा निकालेंगे। और उसके बाद हम इसको काट लेंगे, बाकी के बीज वगैरह सारे उसी में रहने देंगे। एक मिर्च का 5 टुकड़ा कर लेंगे। इस तरह से हम सारे मिर्च को काट लेंगे। ये मिर्च बहुत ही अच्छा बनेगा, स्वाद तो लाजवाब बनेगा ही इसका। और ये सालों, मतलब 4 साल 5 साल जितना दिन आपको रखना हो, ये अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। बट मैं आधा किलो बनाती हूँ हर साल, तो मुझे फ्रेश अचार अच्छे लगते हैं। मतलब नए जो होता है ना, हर साल बनाते हैं, तो वो अचार मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर साल मिर्च का अचार बना लेती हूँ। तो इस तरह से बनाएंगे तो आपका अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और मैं हमेशा अचार को, मिर्च के अचार को काट के ही बनाती हूँ, इससे खाना इजी होता है। जब भी खाना हो तो खोल के चम्मच से निकाल के खा सकते हैं। और जो भरवा वाला बनता था, पहले बनता था, अब नहीं बनते हैं। तो क्योंकि उसमें जब भी खाना होगा तो फिर आपको मतलब फ्री होना चाहिए, ताकि आप इसको काटो, पीस बनाओ, और काटने टाइम में फिर सारा मसाला जो भरा हुआ होता है वो निकल ही जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम इस तरह से बनाते हैं। और ये अचार बहुत ही अच्छा होता है, और खाने टाइम में भी सीधा जार खोलो और स्पून से निकाल लो, तो बहुत ईजी होता है इसको सर्व करना, खाना। उतना बड़ा सा अचार तो आज के टाइम में कोई खाता नहीं है। अब उसको काटो, और जब आप काटोगे तो सारे मसाले उसके बाहर आ जाएंगे, तो इसलिए मुझे वो नहीं पसंद है, मैं वो कभी नहीं बनाती हूँ। तो मैंने मिर्च काट लिए, अब इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी। तो ये आधा किलो मिर्च है, तो इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच टेबल स्पून हल्दी डाल देंगे हम। थोड़ा सा और डाल देंगे, 1 चुटकी और डाल दूँगी मैं, बट 1 चम्मच हल्दी डालना है। उसके बाद मैंने ये फ्रेश मसाला बना लिए थे, अचार का मसाला जो होता है वो मैंने फ्रेश बना लिए हैं। तो अब मैं जब भी 2-3 अचार बनाऊंगी तो इसी मसाला को इस्तेमाल करूंगी। मैं एक साथ बना के रख लेती हूँ, और 1-2 महीने तक जो भी मैं अचार बनाती हूँ उसमें इसको इस्तेमाल करके ख़त्म कर देती हूँ। तो इस तरह से अभी तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह जब भी आप इस्तेमाल करें तो इसको हिला लें। वैसे मैंने तो अभी कूटा है, अभी इसको अभी बिल्कुल फ्रेश तैयार किया है मैंने इसको। अभी हम भरवा अचार बनाते हैं तो उसमें मसाला ज़्यादा डलता है, क्योंकि उसको हम भरते हैं, अच्छे से कस के भरते हैं मिर्च में मसाले को, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मसाला हम ज़्यादा डालेंगे। तो जैसे कि 10 से 12 चम्मच मैंने ये मसाला डाल दिया है, और अगर कम लगेगा तो 2-4 चम्मच और डाल देंगे। तो टोटल मेरा मसाला जो है वो कटोरी जो होता है, वो डिनर सेट का जो सब्जी वाला कटोरी होता है, स्मॉल होता है, उसके बाद जो होता है उससे 1 कटोरी पूरा मसाला इसमें मैंने डाल दिए हैं आधा किलो मिर्च में। और उसके बाद 3 चम्मच मैंने नमक डाल दिए हैं टेबल स्पून से, जो मसाला डालने में होता है। और नमक को आप 1-2 दिन बाद फिर से चेक कर लेंगे, अगर कम लगे तो फिर से डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में कम डालें, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए नमक कम डालें, और बाद में फिर 1-2 दिन बाद जब थोड़ा सा अचार कम हो जाए धूप में रखने के बाद, तो फिर आप नमक मिला के मिक्स कर लें। अचार है, मिक्स हो जाएगा फिर से। अब इस तरह से हम इसको रैप कर लेंगे मिर्च को मसालों से। हाथ नहीं लगाएंगे, ना ही हम किसी चीज़ से करेंगे, इसको इस तरह से ही करेंगे, आराम से करेंगे तो सारा मसाला हमारा रैप हो जाएंगे। और थोड़ा बहुत रह जाएगा तो उसको हम फिर तेल डालेंगे, उसके साथ हम मिक्स करते हुए डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा जो मसाला और मिर्च है वो बिल्कुल भरवा मसाला जैसा ही होता है। तो बिल्कुल
मिर्च में भर जाएगा, दोनों साइड से मिर्च कटे हुए होते हैं। अब मैंने ये तेल गरम कर लिए थे, साथ में हींग भी डाल दिए थे। तो तेल सरसों का तेल है जिसको मैंने गुनगुना गर्म कर लिया था और फिर गैस को बंद करके फिर मैंने उसमें हींग डाल दिए थे। तो ये हींग वाला तेल है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये मिर्च का अचार है तो ये खट्टा तो बिल्कुल भी नहीं है ना, तो इसमें खटाई ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें मैं डालूंगी अमचूर। तो वो जो मिर्च आता है, वो कैच वगैरह का जो आता है पैकेट, छोटा वाला जो आता है, उसका मैं आधा अमचूर इसमें डाल दूंगी। और फिर उसके बाद इसको हम कम से कम 10 दिन तक तो मतलब धूप में रखेंगे। अचार हम जब भी बनाते हैं तो उसको हम धूप में रखते हैं। 1 कटोरी तेल मैंने पहले निकाल लिए थे, तो इसमें से थोड़ा सा और मैं मिक्स कर देती हूँ। मसाला थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो जितना ड्राई लगता है बस इतना ऑयल डालना है इस टाइम में कि मतलब सिर्फ रैप हो जाए और ज़्यादा ऑयल ना हो बर्तन में। तो थोड़ा थोड़ा करके ऑयल हम डालेंगे और इस तरह से अच्छे से उसको हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला है मैंने। तो इस तरह से बस इतना ही ऑयल डालना है, उससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। और ये हमेशा अचार जो भी हम बनाएंगे सरसों तेल में ही बनाएंगे, बाकी कोई भी तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। इस कटोरी से लगभग 1 कटोरी तेल लग गया है और 1 कटोरी फिर हम ऊपर से डाल देंगे। आधा कटोरी तेल मेरा गर्म बच गया है, इसको मैं बाद में डाल दूंगी। इसको मिक्स अच्छे से करना है ताकि सारा मसाला जो है वो मिर्च में दोनों साइड से भर जाए। और इस तरह से हम अचार हमारा रेडी हो जाएगा। अब मैंने इसमें अमचूर डाल दिए और अमचूर डाल के भी हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं, मसालों के साथ अमचूर डाल देंगे और साथ में ही मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो मैं तो आधा अमचूर डाल दी हूँ, आधा पैकेट का आधा, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। और या अगर आपको थोड़ा सा खट्टा पसंद हो तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। वो सिर्फ खटाई के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए आप चेक भी कर सकते हैं खा के कि कितना खट्टा आपको चाहिए, तो उस हिसाब से आप अमचूर डालें। अब मैंने एक जार को ड्राई कर लिए है, पहले से ही धो के उसको धूप में ड्राई कर लिए थे अच्छे से। अब मैं इसमें इस अचार को अभी भर लूँगी। इसको धूप लगाने की अभी ज़रूरत नहीं, खुले में नहीं लगाना है, इस जार को ही मैं धूप में रखूँगी। जब भी हम अचार बनाएंगे तो हम जो भी बर्तन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको एकदम सूखा रखेंगे, पानी का टच नहीं होने देंगे। पानी नहीं होना चाहिए, ना ही जार हमारा गीला होना चाहिए, ना ही हमारा कोई भी जो बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पानी होना चाहिए। पानी नहीं होना चाहिए, पानी अगर होगा तो ख़राब हो जाएगा। और ये अचार जो भी है इसमें मैं बिल्कुल सिरका वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँगी। सिरका की वजह से टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सिरका वाले अचार का, इसलिए मैं मार्केट का अचार कभी भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि उसमें सिरका डला होता है और अचार का सारा सत्यानाश हो जाता है टेस्ट का। हाँ, मैं तो यही बोलूँगी देसी स्टाइल में वो अचार का सत्यानाश कर देते हैं, तो मुझे बिल्कुल वो सिरका वाला अचार नहीं अच्छा लगता है। और इसमें सिरके की ज़रूरत भी नहीं है। इसको मैं 5 से 10 दिन तक धूप में रखूँगी, 2-3-4 घंटे के लिए। जब भी धूप आएगी मैं रख दूँगी, फिर शाम में अंदर ले आएंगे। इस तरह से 5-6 दिन रखेंगे। उसके बाद फिर कभी याद आ गया तो महीने में एक बार रख दिया, नहीं रखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये अचार बहुत ही अच्छा बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। और 10 दिन के बाद भी आप इसको खा सकते हैं। 10 दिन लगेगा इसको। मिर्च है, उस मसाले जो है ना, हमारे मसाले को थोड़ा सा कुक होने में धूप से ही कुक होता है, तो उसको 10 दिन लग जाते हैं। तो 10 दिन आप इसको 2-3 घंटे की धूप लगा दें।
और पूरे दिन की धूप है तो पूरे दिन लगा दें। और इस टाइम में ही ये मिर्च का अचार आता है, तो अभी धूप इतने बहुत बढ़िया नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा 10 दिन डाल देंगे धूप में। और फिर ये 1-2 दिन के बाद ये अचार थोड़ा कम हो जाएगा, फिर इसको चम्मच से हिला हिला के मिक्स भी कर दिया करेंगे थोड़ा थोड़ा। और ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम अचार बनाते हैं तो मेरा थोड़ा सा ज़रूर बच जाता है जो अट नहीं रहा है, और मम्मी का भी ऐसा ही होता था कि अट नहीं रहा है, तो फिर मम्मी ऐसी दबा दबा के ये वाला स्टेप करके सारे अचार को उसमें डाल देती थी, डाल के ही छोड़ती थी। तो मैं भी डाल के ही छोड़ूंगी। तो बिल्कुल मैं इस अचार को इसमें डाल के देखना, आप देखो मैं कैसे डालती हूँ सारे अचार को इसमें। तो मैं सारे अचार को इसमें डाल दूंगी बिल्कुल मम्मी की तरह, और फिर मैं इसको बंद करके धूप में रख दूंगी। और इसको 5-6 दिन तक धूप में रखेंगे। और कोई भी आप अचार बनाते हैं तो उसको धूप में जरूर रखें, जिसको आपको स्टोर करना है 1-2 साल। बिना धूप के कोई भी अचार आप नहीं बना सकते हैं। बिना धूप का कोई भी अचार नहीं बनता है। वो सब कहने की बातें होती हैं कि बिना धूप के अचार बना लो, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो उसको आप सिरका डाल दो फिर बन जाएगा। तो मैं तो सिरका नहीं डालती हूँ। आपने हल्दी भी नहीं ज़्यादा डालती हूँ, आपने देखा है मैंने 1 चम्मच हल्दी डाले हैं। तो इस तरह से मैं तो धूप में ही इसको बनाऊंगी। और मैं जितने मसाले हैं उसको अब मैं हाथ से निकाल लूँगी, क्योंकि मैं आपको पता है मैं कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करती हूँ। तो अब मैं मसाले भी हाथ से डाल दी हूँ, क्योंकि जब हम इतने मेहनत से बनाते हैं, इस मसाले को बनाने में मुझे इतना टाइम लगा, इतना मेहनत लगा, तो मैं तो बर्बाद नहीं होने दूँगी। आप चाहें बस चम्मच से दिखाएं और आधा रखें और आधा फेंकें। और ये वाला जो स्टेप है ना, जो मैं ये फिर से जब वो भर जाएगा ना, तो मैंने जो मेरे कटोरी में तेल बचा हुआ था उसको मैंने डाल दिए थे पूरा। तो ये वाला क्या हुआ कि मेरा कैमरा मेरा आ गया कोरियर वाला, और मैं लेने चली गई और कैमरा मेरा जो है ना वो सेल्फी मोड पे आ गया। मतलब सेल्फी पे नहीं, मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं ना, उस तरह से। तो फिर मेरा वो वाला स्टेप रह गया। मैंने तेल कटोरी भर तेल इसमें डाल दिए हैं। और 5-6 दिन बाद अगर मुझे तेल कम लगेगा तो फिर से मैं तेल गरम करके 1 कटोरी, और उसमें फिर कोई हींग वगैरह नहीं इस्तेमाल करना है, बस तेल गरम करके मैं इसमें 1 कटोरी तेल मिला दूंगी। बट तेल इतना इसमें नहीं होना चाहिए कि बस जितना अचार भरा हुआ है ऊपर तक तेल होना चाहिए। ऐसा अचार मेरा रेडी नहीं होगा। मैं किसी वीडियो में आपको अपना अचार दिखा दूंगी कि अचार कैसा रेडी हुआ है 10 दिन बाद। तो अभी मैं वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि अचार का सीजन चला जाएगा तो फिर मिर्च नहीं मिलेगा। तो मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी, बट मैं दिखा दूंगी कि ये अचार किस तरह से रेडी होगा, हो बनने के बाद कैसा दिखता है। और खाने में तो लाजवाब होता ही है। इसको मेरे बच्चे बहुत प्यार से खाते हैं, और मैं अपने बच्चे के लिए बनाती हूँ ये अचार, उसको बहुत पसंद है ये। वो अचार में यही अचार खाती है। और मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है जिसके लिए ही मैं ये सारे खाना बनाती हूँ, जो उसको पसंद है। और मैं तेल का वीडियो इसमें डाल दी हूँ, मैं वो अलग बता दूंगी, मसाले का वीडियो डालूंगी। बट तेल इस तरह से गर्म कर लेना है जब भी आप अचार इस्तेमाल बनाते हैं कुछ भी। और आप जो सौंफ है उसको या जीरा को डाल के देख लें, अगर वो तैरने लगता है तेल को बिल्कुल बॉयल नहीं करना है। उसके बाद इसमें हींग डाल देंगे और गैस तो बंद कर देंगे, गैस को बंद करके उसके बाद हींग डालेंगे।